पटना में हम पार्टी ने बैठक की जिसमें पार्टी के पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक में बीजेपी के साथ गठबंधन के हालातों पर चर्चा हुई और बैठक के बाद हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम 40 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं ताकि जिसके साथ गठबंधन हो उसको मजबूती से सपोर्ट कर सके। संतोष सुमन ने सीएम नीतीश को लेकर कहा कि उनसे आज भी हमारी सहानुभूति है, लेकिन वो गलत लोगों से घिरे हैं। नीतीश कुमार गलत गठबंधन में है। जिस जंगल राज से उन्होंने मुक्ति दिलाई उसी जंगल राज के साथ चल रहे हैं। सीटों पर तैयारी पार्टी अगर है तो सभी सीटों पर तैयारी करती है। हम लोग सब सीट पर अपना तैयारी कर रहे हैं ताकि गठबंधन जब किसी से भी होगा, गठबंधन के बाद कितने सीट मिलेंगे और न भी मिलेंगे तो दूसरे सहयोगी हमारे होंगे, उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारा ये इच्छा है और पार्टी की भी इच्छा है कि हम लोग सभी सीटों पर तैयारी करें। उसी परिकल्पना के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। और इस वक्त संवाददाता आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, पहले ये संभावना थी कि हम पार्टी बीजेपी के साथ जा सकती है, लेकिन अब इस बैठक के बाद संतोष सुमन ने कहा है कि हम 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि गलत लोगों से घिर गए हैं। क्या समझा जाए? कंफ्यूजन की स्थिति है यहाँ पर। देखिए, बहुत ही दिलचस्प तस्वीर निकलकर सामने आई है, क्योंकि संतोष सुमन हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जीतन राम मांझी के बेटे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो राजनीति होती है, राजनीति को बखूबी समझते हैं और किस तरह का दांव चलना चाहिए ये भी उन्हें पता है। और 40 सीटों की बात तो उन्होंने कर दी, लेकिन साफ साफ ये भी कहा कि अगर हम लोग 40 सीटों पर मजबूत तैयारी करेंगे तो अगर कोई दूसरा सहयोगी भी वहां पर खड़ा होता है, उसका उम्मीदवार खड़ा होता है, तो उसे हम सपोर्ट कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे। लेकिन हम पार्टी 40 सीटों पर तैयारी कर रही है, तो स्वाभाविक तौर पर प्रेशर पॉलिटिक्स की भी बात सामने आती है। आपको याद होगा कि पटना में जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा था अमित शाह से मुलाकात के पहले कि वो थर्ड फ्रंट के भी विकल्प पर विचार कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी अमित शाह से मुलाकात हुई है, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है और ये भी कहा गया है कि हम आपको समर्थन देते हैं, हमारी विचारधारा एक है। लेकिन जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी हम पार्टी को लड़ना है और स्वाभाविक तौर पर अब प्रेशर पॉलिटिक्स अपने तरह की होती है और प्रेशर पॉलिटिक्स में जीतन राम मांझी एक माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जो राजनीति होती है, राजनीति में बार्गेनिंग का खेल चलता है और अगर हम पार्टी या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी अगर ये दिखाती है कि हम कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर अगर 3-4 सीटों की भी बात होती है तो बार्गेन करने में सुविधा होगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह की नतीजे सामने आते हैं, किस तरह के, क्योंकि अभी मीटिंग के बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जानकारी दी जाएगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि भविष्य की संभावनाओं के द्वार भी हम पार्टी बंद नहीं करना चाहती है। और संतोष सुमन ने जिस लहजे में ये कहा कि नीतीश कुमार से अभी भी उनकी सिंपैथी बरकरार है, नीतीश कुमार गलत नेताओं के चक्कर में फंसे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर दोनों तरफ अपने रिश्ते जो है वो सुधार कर रखना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में अगर भविष्य में, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव दूर है, अगर भविष्य में अगर बिल्कुल आशुतोष, और इस बयान को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि संतोष सुमन का कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार के लिए भी इस बयान से झलक रहा है। स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार के प्रति उन्होंने सिंपैथी जताया है जी, बिल्कुल। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोग जो है वो नीतीश कुमार को गलत फीडबैक देते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार से भी रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, और देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या तस्वीरें देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष तमाम जानकारी के लिए।